हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसो। अगर आप सीजीएल 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सीएचएसएल को भी टारगेट करोगे, एमटीएस को भी टारगेट करोगे, यानी कि एसएससी के अंडर में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उन सभी को आप टारगेट कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपको एक प्लान्ड तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि जो 2024 की प्री का कट ऑफ का जो ट्रेंड था वो अनप्रिडिक्टेबल था, है ना। टीचर्स ने कुछ और प्रिडिक्ट किया और गई कुछ और है, क्योंकि उसके जाने के अलग अलग फैक्टर्स हैं, है ना। इस वजह से जो तरीका होगा, स्ट्रेटजी होगी प्रिपेयर करने की सीजीएल के लिए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, है ना, एसएससी के अंडर जो आते हैं उनको, चाहे वो सीपीओ हो उसके लिए, तो एक वे ऑफ प्रिपरेशन आपका डेडिकेटेड होना चाहिए इसी एग्ज़ाम को लेकर के। अगर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सभी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, क्योंकि सीजीएल का जो लेवल है वो हाई है, बाकी सीएचएसएल हो एमटीएस हो वो नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको 1 वीक का टारगेट दे रहे हैं, आपको 1 वीक टारगेट आपको कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। उसमें मैं भी अपना टारगेट कंप्लीट करूँगा, आप भी करना। और एक संडे को फिर से मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि मैंने अपना कितना टारगेट कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, टाइम सभी के पास लिमिटेड है, बट ठीक है, अपने आप को इस तरह से मेंटेन करना है, अपना टाइम इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी प्रिपरेशन के लिए दे पाओ और 2025 में अपनी जॉब को सीजीएल के थ्रू या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम के थ्रू आप सिक्योर कर पाओ, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है 1 वीक का, वो इस तरह से रहेगा कि इंग्लिश में हमारे लिए 100 सिनोनिम्स और 100 इडियम्स अपने कंप्लीट करने हैं 1 वीक में, ठीक है। वो आप चाहे किसी भी बुक से कर सकते हो या ऑनलाइन यूट्यूब से भी कर सकते हो। जैसे एक मैं नाम बता रहा हूँ, जयदीप सर ने अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। और मेरे पास हालांकि उनकी वॉल्यूम 1 है तो मैं उसी से तैयारी करूँगा, ठीक है। और अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमने ये वर्ड पढ़ा तो है, ये मुझे पता तो है, लेकिन जब आप मॉक लगाओ तो उसमें आपको ध्यान ही ना आए, ठीक है। इसके बाद जिन लोगों की रीडिंग पुअर है उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि उनको एडिटोरियल की डेली रीडिंग करनी है, ठीक है। और एडिटोरियल की जो रीडिंग है वो कहाँ से करनी है, उनको एडिटोरियल की रीडिंग करनी है द हिंदू एक ऐप है, उसको इंस्टॉल करना है और उसमें आपको डेली रीडिंग करनी है, ठीक है। 15 मिनट्स तो आपको 2 एडिटोरियल डेली उसमें अपडेट होते हैं, उनको दोनों को आपको रीड करना है और उसकी जो वोकैब होती है उसको भी आपको स्टडी करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है पूरे दिन में, जब भी आपको टाइम मिले उसको बार बार रिवाइज कर लेना। और ग्रामर के लिए क्या है कि आपको 1 वीक में 2 चैप्टर, यानी कि एक नाउन हो गया और दूसरा प्रोनाउन हो गया, इन दोनों को ग्रामर के लिए आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं, जिससे कि आप अपने आप को जज कर सको कि हमने जो पढ़ा है या हमने जो तैयार किया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद रीजनिंग के लिए मैं अगर बात करूँ तो रीजनिंग में आपको 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, एक तो है क्लॉक और दूसरा है डाइस। क्लॉक और डाइस को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो उससे, या फिर आपने अगर कभी भी अपनी कोचिंग ले रखी है उसके नोट्स आपने प्रॉपर मेंटेन कर रखे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेक्शनल जो टेस्ट हैं उनको तो लगाना मैंडेटरी है, चाहे आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो, चाहे 20% हुआ हो, 40% हुआ हो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको ये लगाने ही लगाने हैं, ठीक। इसके बाद मैथ्स के लिए आपको ज्योमेट्री प्रिपेयर करना है, अगर आपके नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स नहीं है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। गगन प्रताप सर या फिर अभिनय सर की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, ठीक है, जिनको जाकर के आप
देख सकते हो, अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो वहाँ जा कर के, ठीक। और इस वीक में हमारे लिए ज्योमेट्री क्यों मैंने उठाया, क्योंकि एडवांस मैथ का जो वेटेज है, ठीक है, सीजीएल में वो बहुत ज़्यादा है। सीजीएल नहीं बल्कि एसएससी का कोई भी एग्जाम जो स्टैंडर्ड तरीके का है, उसमें जो एडवांस मैथ है उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से सबसे पहले आपको ज्योमेट्री को प्रिपेयर करना है, ठीक। इस वीक में ज्योमेट्री को कंप्लीट करने के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है ज्योमेट्री का। चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं, चैप्टर जो टेस्ट हैं वो आप कहीं से भी लगा सकते हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, प्रैक्टिस बुक हो, ओली बोर्ड, ठीक है, उससे कहीं से भी लगा सकते हो। इसके बाद जो जीके है हमारी, उसमें क्या करना है, आपको एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। ज़्यादा टारगेट नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री को आपको कंप्लीट करना है जितना भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो स्टैटिक जीके है उसमें आपको फोक डांस करना है, जो ट्राइबल डांस हैं उनको करना है, क्लासिकल डांस हैं उनको करना है, इसके बाद इंडियन रिवर्स हैं उनको करना है, और जो पासेस दर्रे हैं उनको भी पढ़ना है, कौन सा पास कहाँ पर है और किसको किसको कनेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये सब जो हम पढ़ेंगे, इसको हम जो नेक्स्ट हमारा संडे आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि हमने कितना प्रिपेयर कर पाया है, ठीक है। हालांकि जो टारगेट है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक। 100 सिनोनिम्स 100 इडियम्स आराम से हो जाएंगे, इजी है, इतना कोई भी कर सकता है, चाहे वर्किंग हो या फिर जो घर पे रहता हो केवल निठल्ला जिसको बोलेंगे वो भी कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद मॉक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मॉक अगर नहीं लगाओगे तो आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे कि हम कितना स्टैंड कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम में, क्योंकि जो कट ऑफ रही है, जो लेवल जा रहा है ना, लेवल तो बिलो ही है, जिसको हम स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते लेवल, लेकिन जो कट ऑफ है, जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ये बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको एक वेल तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मॉक कोशिश हो आप डेली एक लगाओ, अगर एक ना लगा पाओ तो वीक में आपके 4 मॉक होने चाहिए। जैसे मैं अभी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो हर एक दिन का एक मॉक लगा पाऊँ और सेक्शनल टेस्ट भी लगा पाऊँ। अभी मेरे जो मॉक में मार्क्स हैं वो 130 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, इससे ज़्यादा अभी 130 और कभी कभी 140 भी चले जा रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कितने आए। अगर मेरा जो स्कोर था जो 2024 वाले में था वो हमारा रॉ स्कोर 121 था, और जो नॉर्मलाइज होकर के हुआ है वो 127 हुआ है, ठीक है। हालांकि 2024 वाले से इस बार मॉक में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस बार कोशिश करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो लगातार तैयारी करते रहिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इस तरीके से तैयारी करेंगे। जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करना हमारा, ठीक है, सबसे पहले टारगेट होना चाहिए। ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अगर ये ब्रेक हो गई तो समझो आपका जो ड्रीम है एक्वायर करने का, गेट करने का, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगातार कोशिश करते रहिए, हम भी हैं आपके साथ हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो